नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। मैं अभिसार शर्मा और कार्यक्रम शुरू करने से पहले एक बार फिर आप सबसे अपील कि मेरे इस कार्यक्रम को व्हाट्सएप और एसएमएस के जरिए कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ साझा करें, फॉरवर्ड करें। और आज जिस मुद्दे के साथ मैं आपके सामने आया हूं वो ये कि देश इस वक्त कोरोना संकट का सामना कर रहा है, मगर जून 12 को प्रधानमंत्री ने यह बात कही थी जो आपके स्क्रीन पर है कि आपदा को अवसर में बदलना है। जब वो ये बात कह रहे थे तो उनका मकसद था कि हमें आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना है, मगर भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ और ही समझ रहे हैं। आपदा में अवसर बीजेपी नेताओं के लिए कुछ और ही है, और क्या है वो अब मैं आपको बतलाने जा रहा हूं। आपकी स्क्रीन पर ये हैं पश्चिम बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष। क्या कह रहे हैं आपको मैं बता रहा हूं। दिलीप घोष ने एक सभा में कहा कि दरअसल कोरोना नाम की अब कोई चीज नहीं है, कोरोना संकट खत्म हो चुका है। यह तो महज भारतीय जनता पार्टी की रैलीज पर लगाम लगाने के लिए ममता बनर्जी ने कोरोना का हवा छोड़ रखा है। कोरोना चले जाते दिल्ली में शुद्ध ढंग করছেন, লকডাউন করছেন যাতে बीजेपी मीटिंग मिছিল ना करते पारे। मैं आपको बता दूं, पिछले 24 घंटों में भारत ने 2 विश्व कीर्तिमान, 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स कायम किए हैं। और वो क्या है मैं आपको दिखा रहा हूं। पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक दिन में करीब 97,000 केसेस, 97,000 कोरोना केसेस। दूसरा, एक दिन में 1,200 लोगों की मौत कोरोना की वजह से। और माननीय दिलीप घोष का यह कहना है कि कोरोना नाम की कोई चीज नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी की रैलीज पर लगाम लगाने के लिए कोरोना का हवा जो है वो छोड़ रही हैं ममता बनर्जी। दिलीप घोष जी, मैं इतना कह सकता हूं कि कोरोना एक असल संकट है, और यह संकट इसलिए गंभीर है क्योंकि इसका नाता सिर्फ हमारी स्वास्थ्य से नहीं है, हमारी सेहत से नहीं है। इसका नाता हमारी अर्थव्यवस्था से है, जो अपने आप में एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। अरे किसी और से नहीं तो कम से कम इन डकैतों से सीख लो। जी हां, आपको एक वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का है। यहां पर डकैत एक ज्वेलरी की दुकान को लूटने आते हैं, गहनों की दुकान को लूटने आते हैं, मगर देखिएगा लूटने से पहले बाकायदा पहले वो अपने हाथों को सैनिटाइज करते हैं। मेरे ख्याल से दिलीप घोष को इन डकैतों से जरूर कुछ सीखना चाहिए। देखिए, मैं पूछना चाहता हूं दिलीप घोष साहब से कि क्या आप अपने प्रधानमंत्री को भी नहीं सुनना चाहेंगे? क्या वाकई भारत में कोरोना को लेकर तमाम जो मुद्दे हैं उसका समाधान हो गया है? और सबसे अहम बात यह कि क्या इस भारतीय जनता पार्टी की भूख में कभी कमी नहीं आएगी? क्या हर चीज को सियासत से ढूंढना, हर आपदा में अवसर ढूंढना, और जब मैं आपदा में अवसर कह रहा हूं तो जाहिर सी बात है ये वो उस सकारात्मक अंदाज में नहीं जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। वो ये कि आपदा में आप अपनी सियासत खेलिए, आपदा में आप अपनी घिनौनी रणनीति चलिए। क्योंकि चाहे पश्चिम बंगाल में दिलीप घोष का बयान हो या फिर इस वक्त महाराष्ट्र में जो चल रहा है कंगना और मंगना के नाम पर, ये तमाम चीजें हमारे समाज को आईना दिखा रहे हैं, ये बतला रहे हैं कि किस तरह से आपदा में भी अवसर भारतीय जनता पार्टी ढूंढ लेती है, और बात यहां नहीं रुकती। आपके सामने एक खबर है और ये खबर पर आप गौर कीजिए। कोरोना काल में बड़ा घोटाला, 2800 की कोविड किट को जेब भरने के लिए 15,750 में खरीदा। यह हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो जैसे मैंने कहा ना कि आपदा में भी अवसर ढूंढ लेते हैं लोग। और यह खबर क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। यूपी के बिजनौर में कोरोना काल में बड़ा घोटाला हुआ है। यहां 5 गुना महंगी कोविड किट खरीदी गई है। बता दें कि 5,800 में इंफ्रारेड थर्मामीटर और पल्स ऑक्सीमीटर खरीदने पर गाजीपुर के DPRO नप गए,
9,950 में खरीदने पर सुल्तानपुर के डीपीआरओ सस्पेंड हो चुके हैं। इसके बाद भी बिजनौर में स्वास्थ्य विभाग में यही खरीद 15,750 रुपए में होने पर भी नियमानुसार बताई जा रही है। तो कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको क्या बताया था? आपदा में भी अवसर। जी हां, यह महारत हासिल है कुछ लोगों को। एक ऐसे वक्त जब कोरोना संकट बदस्तूर बना हुआ है, तब भी कुछ लोग आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। और इन सज्जन को देखिए, आज इन्होंने ट्वीट किया है माननीय संबित पात्रा ने। न जाने क्यों इन्होंने गिद्ध की तस्वीर डाल दी है। क्या तुम्हारी यह तस्वीर उत्तर प्रदेश की इस खबर के लिए थी संबित, या दिलीप घोष पर तुम्हारा यह तंज था? यानी कि जिस दिन वर्ल्ड रिकॉर्ड, दो वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत ने तोड़ दिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस और 1200 मौतें, उस दिन दिलीप घोष ये कह रहे हैं कि कोरोना जैसी कोई चीज नहीं है, ये तो सिर्फ बीजेपी की रैलीज पर अंकुश डालने के लिए। मगर आप और हम बखूबी इस बात को जानते हैं कि जब देश कोरोना संकट का सामना कर रहा था, तब भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के अंदर वर्चुअल चुनावी रैलीज शुरू कर दी थीं। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसा नहीं किया था, मगर भारतीय जनता पार्टी ने कर दी थी, जैसा कि इन तस्वीरों से साफ हो रहा है। इन लोगों के लिए कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है, ये तमाम हदें पार कर सकते हैं और इसी तरह से इंसानियत को शर्मसार कर सकते हैं। दरअसल सबसे दुख की बात यह है कि इस मुद्दे को लेकर सरकार के पास कोई प्लान नहीं है। मुद्दा सिर्फ कोरोना बीमारी नहीं है। कोरोना बीमारी की वजह से जिस तरह का लॉकडाउन हुआ और उस लॉकडाउन ने जिस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया, मुद्दा वो है। अब इस मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमला कर रही है। क्या कहना है वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का? आपकी स्क्रीन पर राहुल गांधी क्या कह रहे हैं वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। मोदी गवर्नमेंट्स वेल प्लान्ड फाइट। दरअसल यहां पर राहुल गांधी जो हैं वो तंज कस रहे हैं मोदी सरकार पर। मोदी गवर्नमेंट्स वेल प्लान्ड फाइट अगेंस्ट कोविड हैज पुट इंडिया इन एन एबिस ऑफ हिस्टोरिक जीडीपी रिडक्शन ऑफ 24%, 12 crores job loss, 15.5 lakh crores additional stress loans, globally highest daily COVID cases and deaths, but for government of India and media सब चंगा सी। हुआ क्या है कि कोरोना को लेकर सरकार ने जिस तरह की प्लानिंग की है, उसके चलते देश मानो एक गड्ढे में दफन हो गया है, जिसका जिक्र राहुल गांधी यहां पर कर रहे हैं। और राहुल गांधी सिर्फ इस बात का जिक्र नहीं कर रहे हैं, राहुल गांधी चीन का भी जिक्र कर रहे हैं। जी हां, अब तो चीन की कोई बात ही नहीं करता है। वो चीन जो अब भी हमारी जमीन पर बना हुआ है। पहले मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा कि राहुल गांधी ने क्या कहा और फिर हम उसकी चर्चा करेंगे। द ओनली टॉक टू हैव विद चाइना इज अबाउट रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटस क्वो आंटे एज ऑन मार्च 2020. PM and GOI refuse to take responsibility for pushing China out of our land. All other talk is worthless. आपको ये सवाल पूछना पड़ेगा कि 1 अप्रैल 2020 से पहले और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, यानी कि 12 सितंबर, 1 अप्रैल 2020 और 12 सितंबर 2020, LAC पर क्या फर्क हुआ है? क्या आप जानते हैं कि 1 अप्रैल तक आप और हम फिंगर 7, फिंगर 8 तक आसानी तक जा सकते थे, हमारे रिपोर्टर्स जा सकते थे, हमारे सैनिक वहां तक विचरण करते थे, मगर चीन अब बाकायदा फिंगर 5 पर बना हुआ है। मैं मानता हूं कि फिंगर 4 की ऊंचाइयों पर इस वक्त भारत बना हुआ है, जिसका जिक्र हमारी भारतीय सेना ने, जिसकी जानकारी हमें हमारी भारतीय सेना ने कुछ दिनों पहले दिया था। मगर हकीकत यह है कि 1 अप्रैल से पहले हम जिस जगह तक जा सकते थे, अब वहां नहीं जा सकते, यानी कि चीन हमारी जमीन पर बना हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, कंगना जरूरी नहीं है, कोरोना जरूरी है। कंगना जरूरी नहीं है, चीन जो हमारी जमीन पर बना हुआ है वो जरूरी है। क्योंकि एक का ताल्लुक आपकी हमारी सेहत से है, एक का ताल्लुक आपकी और हमारी जेब से है, हमारी अर्थव्यवस्था से है। क्योंकि देखिए, कोरोना जैसे कि आप जानते हैं सिर्फ एक बीमारी नहीं है, कोरोना का सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। और दूसरी तरफ जहां तक चीन की बात है,
चीन जिस तरह से उग्र तेवर अपनाए हुए है, अगर यहां पर युद्ध जैसे हालात हो जाते हैं, हम सीमित युद्ध में भी चले जाते हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था को लेकर तो इस सरकार के पास कोई प्लान नहीं है और चीन को लेकर भी पारदर्शिता की पूरी तरह से कमी है। आप कल्पना कर सकते हैं कि यह देश किस तरह के नर्क में ढकेल दिया जाएगा। यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, क्योंकि देखिए इसी मंच पर सुनिए सरकार में आज नहीं 23 मई को मैंने आपको चेतावनी दी थी कि चीन के बारे में, और मुझे याद है जब वो मैंने शो किया था तब आप में से कई लोग, खासकर वो जो 2 रुपए प्रति ट्वीट पर बिकने वाले बीजेपी आईटी सेल के जो गुर्गे हैं, उन लोगों ने कहा था नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मगर आज इस मुद्दे की कोई बात ही नहीं करना चाहता है। द रियल प्रॉब्लम इज कोरोना एंड चाइना। हमारा फोकस उस पर होना चाहिए। आप में से कई लोग, मेरे दर्शक, ये कहते हैं कि अभिसार आप कंगना रनावत या फिर सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती पर ज्यादातर अपने शोज क्यों नहीं करते। जी हां, जैसे कि आप जानते हैं कि जो आपसे जुड़े हुए मुद्दे हैं, यानी कि इस देश की जनता से जुड़े हुए, चाहे कोरोना हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे चाइना का जो खतरा है, मैं अमूमन इन मुद्दों पर ही तरजीह देता हूं। और कंगना जैसे मुद्दों पर मैंने तरजीह दी है, खासकर तब जब उन्होंने मुंबई की तुलना पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से कर दी थी। मगर मैं इस मुद्दे को क्यों तरजीह नहीं देता हूं? मैं इस मुद्दे को इसलिए तरजीह नहीं देता हूं दोस्तों, क्योंकि जिस तरह की नंगई, जिस तरह का शर्मनाक रवैया मीडिया का इस पूरे मुद्दे पर रहा है, उसके बाद कुछ कहने को रह नहीं जाता इस मुद्दे पर। कुछ छोटी सी मिसाल आपको देता हूं। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले टाइम्स नाउ ने, अभी हफ्ते भर पहले ही टाइम्स नाउ ने बाकायदा आधे से पौने घंटे का एक शो चलाया था जिसमें उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की लाश की तस्वीरें दिखाई थी। मैं नहीं भूला हूं कि जब सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई थी और उस वक्त सोशल मीडिया पर अचानक उनकी लाश की तस्वीरें जारी हो गई थी, तब उसकी खासी आलोचना हुई थी। मगर यहां पर एक मुख्य धारा का मीडिया जो है वो लाश की तस्वीरें दिखा रहा था। यानी कि जो सड़क छाप ट्रोल्स और एक सम्मानित न्यूज चैनल्स के बीच कुछ तो फर्क होना चाहिए। और फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि यहां पर खड़े होकर मैं कंगना रनावत या सुशांत सिंह राजपूत पर खबर करूंगा? और बात यहां नहीं रुकती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जी न्यूज ने यह खबर की थी जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। जी न्यूज ने सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के कुछ निजी लम्हों के 2 वीडियोस चलाए थे अपने प्राइम टाइम में। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर सुशांत सिंह राजपूत आज जिंदा होते तो क्या वो चाहते कि उनकी गर्लफ्रेंड के साथ जो उनके प्राइवेट मोमेंट्स थे उसका वीडियो चलाया जाए? और बात यह नहीं है, उस वीडियो के जरिए कुछ बहुत ही डिस्टर्बिंग चीजें सामने उभर कर आ रही थी सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। मेरे हिसाब से उस वीडियो के जरिए कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की बेइज्जती की गई थी, उनकी तौहीन की गई थी। और फिर आप मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं सुशांत सिंह राजपूत और कंगना रनावत जैसे मुद्दों पर सुनिए सरकार करूं? बताइए। उल्टा हां, मैं मानता हूं कि मुझे कायदे से एक शो करना चाहिए कि मीडिया आए दिन जिस तरह से रोज उनका स्तर गिर रहा है इस घटनाक्रम को लेकर, मुझे शो इस बात को लेकर करना चाहिए कि मीडिया जिस तरह से आपके और हमारे बुनियादी मुद्दों को नजरअंदाज करके सिर्फ और आपको और हमको कंगना रनावत और सुशांत सिंह राजपूत तक सीमित रखना चाहता है या रिया चक्रवर्ती तक सीमित रखना चाहता है, शो तो इस बात पर होना चाहिए। मगर गिद्धनुमा सोच है और उस गिद्धनुमा सोच के बारे में क्या कहा जा सकता है? सुनिए सरकार में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।